गाइस आप सभी को हमारे एंड्रॉइड बेसिक कोर्स में स्वागत है। गाइस जो जो हमने पिछली वीडियो में जाना है एक बार मैं आपको उसको ब्रीफ में रिवीजन कराना चाहता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि नेम्ड जावा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा किस लिए पड़ा, और पॉरा कॉन्सेप्ट, राइट ऑन्स रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट क्या है, बाय यूज जावा, जावा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और हाउ जावा वर्क, जावा किस तरीके से कार्य करता है। गाइस मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट या हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस आपने ये सब देख लिया है, आपने ये सब जान लिया है, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। गाइस जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप सपोज कीजिए आपको चाय बनानी है। चाय बनाने से पहले जो जो सामान, एक मिनट मैं आपको ड्राइंग के थ्रू बताना चाहूँगा। आप गाइस सपोज कीजिए आपको बनानी है चाय, चाय यानी टी। आपको चाय बनानी है। चाय बनाने से पहले आप उसका सामान कलेक्ट करते हो। जैसे कि आपको चाय बनानी है, आप चाय पत्ती, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए जिसे शुगर कहा जाता है, मिल्क यानी कि दूध चाहिए, और थोड़ा बहुत पानी, वाटर भी चाहिए, और अदरक यानी कि जिंजर। ये आपकी इच्छा होती है, आप डाल भी सकते हो या नहीं भी। बट गाइस आपको यदि चाय बनानी है, सबसे पहले आपको ये मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। गाइस ये मटेरियल आपको चाहिएगा, आप तभी चाय बना सकते हो। जैसा कि गाइस आपको चाय बनाने के लिए ये मटेरियल चाहिए, उसी तरीके से हमको जावा प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो जानने होंगे। जैसे कि गाइस जावा के अंदर जो होता है वो होते हैं क्लासेस, क्लास, फंक्शन, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, क्लासेस होती हैं, फंक्शंस होती हैं। जैसे गाइस इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो जो सामान चाहिए आपने वो कलेक्ट किया ना, जैसे चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी और अदरक, ये कलेक्ट किया, उसके बाद आपने चाय बनाई। उसी तरीके से गाइस जो ये क्लासेस और फंक्शंस होता है ये हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं। पहले जो इन्हें बनाने के लिए चाहिए ना, इन्हें लिखने के लिए, उसको कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। मैं आपको पहले इसके जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जैसे कि नेमिंग कन्वेंशन, आपको पहले गाइस मैं इसको बताऊंगा। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि गाइस ये जो पार्ट है ना नेमिंग कन्वेंशन, ये आपका मटेरियल, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है चाय बनाने के लिए वो है ना, ऐसे ही आपको क्लासेस और उनको लिखने के लिए जो चाहिए वो है नेमिंग कन्वेंशन। जैसे गाइस आप इन जो ये मटेरियल चाहिए, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपकी चाय भी नहीं बन पाएगी। उसी तरीके से यदि आपको नेमिंग कन्वेंशन की नॉलेज नहीं है, मतलब किस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का तरीका है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपको नेमिंग कन्वेंशन की नॉलेज नहीं है तो आप इसको भी नहीं कर सकते, क्लासेस और फंक्शंस वगैरह को भी नहीं लिख सकते। जैसे कि चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और चीनी, दूध, पानी और जी आपका अदरक ये चाहिए ना, उसी तरीके से क्लास और फंक्शन लिखने के लिए आपको नेमिंग कन्वेंशन चाहिए। इसलिए गाइस जो क्लासेस हैं और फंक्शंस हैं आपको ये हम आने वाली वीडियोस पर समझाएंगे, ताकि हम अगर आपको डायरेक्ट चाय बनाना सिखाएं, मतलब डायरेक्ट कहीं चाय का बनाना सिखाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। उसी तरीके से हम क्लास और फंक्शन आपको डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये लेक्चर्स बोरिंग लगने लगेंगे।
हमारा मेरा उद्देश्य आपको मतलब कि डिमोटिवेट करना नहीं है, इसलिए पहले मैं आपको क्लासेस और फंक्शन नहीं बताऊंगा, बल्कि जो रिक्वायर्ड चीज़ है जो आपको चाहिए पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा गाइस। चलिए गाइस, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। गाइस, आज हम जानेंगे नेमिंग कन्वेंशन जो कि क्लासेस और फंक्शंस बनाने के लिए चाहिए। क्लासेस और फंक्शंस को भी हम आपको समझाएंगे, बट टाइम आने पर समझाएंगे। पहले जो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो चाहिए, उसी तरीके से हम आपको बताते हैं। जो गाइस ये नेमिंग कन्वेंशन के मेथड मतलब लिखने के तौर तरीके हैं, ये दो तरीके हैं गाइस। जो पहला नेमिंग कन्वेंशन है उसको कहा जाता है पास्कल। अब गाइस आपका ध्यान मुझे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि गाइस अब आप ये समझ लीजिए आपकी प्रोग्रामिंग के थ्रू जर्नी यानी यात्रा शुरू हो गई है। अब गाइस आप ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, किस अक्षर को छोटा लिख रहा हूँ और किस अक्षर को मैं बड़ा लिख रहा हूँ। गाइस जो पहला होता है वो होता है पास्कल कन्वेंशन। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस मतलब कौन कौन सा होता है, उसके बाद एक्सप्लेन भी करेंगे। जो गाइस दूसरा होता है वो होता है कैमिल केस कन्वेंशन। गाइस जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो दो तरीके के होता है। एक तो हमारा होता है पास्कल। गाइस ये थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है, इसके लिए माफ करना। जो पहला होता है वो होता है पास्कल कन्वेंशन, और जो दूसरा होता है वो होता है कैमल केस कन्वेंशन। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपका ध्यान थोड़ा देर के लिए मुझे स्क्रीन पर चाहिए। आपने तुरंत नोटिस आउट किया होगा और आपके मन में ये क्वेश्चन बना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपका अगर स्क्रीन पर ध्यान होगा तो आपके मन में क्या क्वेश्चन बना होगा। आपके मन में क्वेश्चन बना होगा कि ये पी कैपिटल क्यों रखा, फिर उसके आगे की सब चीज़ें ये छोटे अक्षरों में क्यों लिखी, स्मॉल लेटर्स में क्यों लिखी, फिर ये सी किस लिए कैपिटल में लिखा, फिर ये आगे की किस लिए छोटे में लिखी, और इसमें बल्कि उल्ट सबसे पहले छोटे लिखा, फिर सी बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। अब गाइस आपके मन में ये डाउट मतलब कि ये क्वेश्चन बना होगा, ये क्या कर रहे हो, कहीं छोटा कहीं बड़ा, मतलब कहीं तो छोटा अक्षर लिख रहे हो कहीं बड़ा अक्षर लिख रहे हो, ये क्या मतलब क्या मामला चल रहा है, क्या कार्टूनगिरी चल रही है। जैसे हम लिखते हैं हम स्पेस भी देते हैं, जैसे कि हम रियल लाइफ में लिखते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है, मुझे कोई भी नाम ले लीजिए या कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे जैसे लिखना है एग्जाम्पल 1, तो मैं किस तरीके से लिखता हूँ रियल लाइफ में, एग्जाम्पल 1। जैसे कि हम रियल लाइफ में तो लिखते हैं इस तरीके से, ई बड़ा बनाएंगे फिर और सब छोटा, फिर आप ध्यान देना बीच में स्पेस देंगे, फिर 1 लिखेंगे। ये तो हम लिखते हैं रियल लाइफ के अंदर, बट आपने यहाँ ये कार्टूनगिरी क्या कर दी, कहीं मतलब स्पेस तो आपने कहीं दिया ही नहीं, और कहीं छोटा कहीं बड़ा, ये क्या कार्टूनगिरी कर दी। आपके मन में ये क्वेश्चन बना होगा यदि आपने ध्यान से देखा होगा। गाइस मैं आपको बता दूं, ये कार्टूनगिरी नहीं है, ये कन्वेंशन रूल है। अब ये कन्वेंशन रूल क्या है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं ड्राइंग थोड़ी मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। गाइस सबसे पहले हम समझते हैं पास्कल कन्वेंशन। जो ये पास्कल कन्वेंशन है ये क्या है। गाइस सबसे पहले रूल 1, एक मिनट गाइस मैं आपको लिख दूं, रूल नंबर 1, स्पेस नॉट अलाउड। आप चाहे पास्कल कन्वेंशन मतलब पास्कल कन्वेंशन या कैमल केस कन्वेंशन, स्पेस नॉट अलाउड, आपको स्पेस देना ही नहीं है गाइस।
आपको जो नेमिंग करनी है ना उसमें स्पेस देना ही नहीं है। ये रूल 1 है और रूल 2 इनके अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि आप पास्कल लोगे तो अलग रूल होगा और यदि आप केमल कैस करोगे तो रूल अलग होगा। लेकिन जो ये रूल नंबर 1 है ये आपका यूनिवर्सल है, आप कोई सा भी वो लिखो ये आपको लगना ही है। जैसा कि अब हम पास्कल कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, पास्कल कन्वेंशन जो यूज किया जाता है वो लिखा जाता है क्लासेस के लिए। एक मिनट गाइस मैं आपको यहाँ अलग कर दूं। जैसे गाइस ये है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे गाइस हम जान रहे हैं पास्कल कन्वेंशन, जो पास्कल कन्वेंशन है ये यूज होता है सिर्फ आपकी क्लासेस लिखने के लिए, क्लासेस का नाम लिखने के लिए। गाइस क्लासेस क्या होती है आप थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कीजिए, ये हम आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे क्लासेस क्या होते हैं। बट आप इसको अभी के लिए याद कर लीजिए, बस आपको इतना याद करना है जो पास्कल कन्वेंशन है वो क्लासेस के लिए यूज होता है। और पास्कल कंडीशन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी चीज़ आप लिखोगे पास्कल कन्वेंशन में उसका पहला अक्षर कैपिटल फिर स्मॉल, फिर उसके बाद जब जैसे नाम चेंज होगा तो कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल। मैं आपको लाइव एग्जांपल के लिए मतलब लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे कि रियल लाइफ में एक नाम है, आप क्या नाम लो, आप मैं विकास तोमर ले लेता हूँ। गाइस अगर किसी का नाम विकास तोमर है तो मैं पहले बता दूं मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। गाइस यदि किसी का नाम विकास तोमर है तो आप बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं तो ताकि मैं आपको पास्कल कन्वेंशन सिखा सकूं। जैसे गाइस ये नाम है विकास तोमर। अब गाइस आपको क्या काम करना है, विकास तोमर को लिखना है पास्कल कन्वेंशन के अंदर। जो ये पास्कल कन्वेंशन में आपको विकास तोमर लिखना है ना, आप किस तरीके से लिखोगे। गाइस जो अब आप विकास तोमर लिखोगे आप अब ध्यान से देखिए, जहां मेरा ये माउस है ना आप इसको ध्यान से देखिए। जो विकास तोमर है ना, जैसे पहला अक्षर कैपिटल तो हमें विकास तोमर लिखना है, पहला हम लिखेंगे कैपिटल, फिर आप उसके बाद देखिए सारे स्मॉल है तो मैं स्मॉल में लिखूंगा विकास, पहला अक्षर कैपिटल उसके बाद स्मॉल। फिर जैसे यूनिवर्सल रूल है विकास तोमर में, यहाँ पे आप देखिए स्पेस आ गया, स्पेस तो लगा नहीं सकते, यानी अब केस मतलब अब हम तोमर लिखेंगे तो आप पहला अक्षर देखिए यहाँ पर जो ये तोमर है, ये जो कन्वेंशन में सी है ये कैपिटल है तो हम तोमर का टी भी कैपिटल बनाएंगे। एक मिनट गाइस, अब जो ये तोमर में टी है ना अब हम इसको भी कैपिटल बनाएंगे, फिर बाद में स्मॉल लिख देंगे। गाइस मैं आशा करता हूँ अब आप इसको समझ पाए होगे। स्पेस नहीं देना, जैसे कि पास्कल कन्वेंशन में ये पी कैपिटल था ना, हमने बी कैपिटल लिखा, फिर सब स्मॉल में, फिर तोमर में टी कैपिटल और सब स्मॉल में, जो ये हमने लिखा है ना इसी को कहा जाता है पास्कल कन्वेंशन, और ये क्लासेस के लिए ही लिखना है। अभी गाइस मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी मतलब कि एग्जांपल दूंगा जो आप खुद लिख कर दोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको केमल कैस समझा देता हूँ क्या होता है। केमल कैस कन्वेंशन
जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए यहाँ भी लिखना है विकास तोमर। ये आपका एग्जांपल है, आपको लिखना है विकास तोमर। अब गाइस आप ध्यान कीजिए, कैमल केस में सबसे पहले शुरुआत करनी है स्मॉल से, तो मैं और उसके बाद एक जो स्पेस देना नहीं है, जैसे केस चेंज होगा पहला अक्षर कैपिटल फिर बाद का सब स्मॉल। अब मैं आपको लिखना दिखाता हूँ, पहला हम लिखेंगे स्मॉल विकास, फिर स्पेस आया, स्पेस देना नहीं है, जैसे सी कैपिटल में है तो हम यहाँ कैपिटल लिख देंगे तोमर। जो गाइस आगे का कन्वेंशन यानी आगे तो कुछ है नहीं, जैसे विकास तोमर कुमार या सिंह या कुछ है ही नहीं, इसलिए आगे का हम छोड़ देंगे। और गाइस जो कैमल केस कन्वेंशन होता है ये जो यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है आपका फंक्शन लिखने के लिए, फंक्शंस लिखने के लिए। अभी आप ऐसे याद कर लीजिए फंक्शंस क्या होता है, आप इसको इग्नोर कीजिए, आने वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे फंक्शंस क्या होता है। गाइस अब आप थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने जाना नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन दो तरीके की होती है, एक तो कैमल केस कन्वेंशन, एक पास्कल कन्वेंशन। जो पास्कल कन्वेंशन यूज़ करोगे वो तो आप करोगे क्लासेस का नाम लिखने के लिए। क्लासेस क्या होती है आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हम आने वाली वीडियोज़ में जब बताएंगे जब आपको हम बता देंगे। और जो दूसरा केस होता है कैमल केस कन्वेंशन, ये फंक्शंस लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। फंक्शन क्या होता है आप थोड़ी देर के लिए इसे ही भूल जाइए, बस आप ये याद रखिए किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कैमल केस में सब इसमें शुरुआत करनी है हमें छोटे से। मैं आपको कुछ और नाम्स दे रहा हूँ जो आपको लिख कर दिखाने हैं, जैसे कि मनीष गुप्ता। कोई मनीष गुप्ता हो तो मतलब माफ़ करना, मैं आपका सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ना कि मेरे को आपको मतलब मेरा कोई एम आपको टारगेट करना नहीं है। दूसरा ले लीजिए मनु कुमार, मनु कुमार। ये दो रियल लाइफ वर्ड्स है गाइस। अब आपको ये क्या करना है, आप इनको अब दोनों केसों में मुझको लिख कर दिखाइए, दोनों केसों में लिख कर दिखाइए। एक साइड तो आप मुझे लिख कर दिखाइए पास्कल कन्वेंशन में और दूसरी तरफ कैमल केस में। गाइस अब आपको ये लिख कर दिखाना है, एक मनी आपका पहला एग्जाम्पल मनीष गुप्ता और मनु कुमार। आपको ये पहले तो कैमल केस में लिखना है फिर पास्कल कन्वेंशन में लिखना है। आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे कि हमने बताया था, शुरू बात करनी है स्मॉल लेटर से, जैसे नाम चेंज होगा मनीष का आगे गुप्ता आएगा, जी कैप पहला अक्षर कैपिटल में फिर स्मॉल में। यदि आगे भी कुछ है तो सिंह वगैरह फिर पहला अक्षर कैपिटल में फिर स्मॉल में। और पास्कल में आपको शुरुआत करनी है पहला अक्षर कैपिटल फिर स्मॉल, फिर पहले जैसे कुमार आएगा सी कैपिटल में और बाकी स्मॉल में। गाइस इन दोनों नाम को मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। गाइस अब आपको इन्हें करने के बाद आपको अपने खुद से नाम लेने हैं, आप कुछ भी नाम ले लीजिए और उनको खुद लिख लिख कर देखने हैं। आप ऐसा 10-12 नाम दोनों कन्वेंशन में लिख कर देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लिखना सीख जाएंगे। जैसे गाइस मनीष गुप्ता लिखना है आपको कैमल केस कन्वेंशन में, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कि आपको मनीष गुप्ता कैमल केस में लिखना है, सबसे पहले तो आप शुरुआत करोगे स्मॉल में, आप लिखोगे मनीष। यहाँ स्पेस है लेकिन मैंने आपको बताया था जो स्पेस है वो कोई से भी रूल में अलाउ नहीं होता,
उसके बाद के गुप्ता जी कैपिटल में, फिर यूपी गुप्ता छोटे में। आपका ये लिख गया मनीष गुप्ता कैमल केस में। यदि आपको अभी पास्कल में लिखना है, पहला कैपिटल फिर छोटा फिर कैपिटल मनीष गुप्ता, ये लिख गया। गाइस आपने देखा ये कितना सिंपल है। गाइस अब जब आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद कहोगे ये क्या था, कुछ नहीं था। बट गाइस जैसे कि मैंने आपको जब जावा शुरुआत की थी ना, मैंने आपको एक चीज मतलब कि अपना वो दिया था, टफ है या इजी है। आपने देखा तो आपको याद हो, मैंने अपने सजेशन में दिया था टफ तब तक है जब तक आपको नहीं आता, आने के बाद ये बहुत इजी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए आपको याद हो तो एक यूकेजी क्लास का स्टूडेंट लिया था, उसने बताया था उसको ABCD लिखने में भी कितना टफ लगता है, और फिर जब वो टाइम के साथ साथ वो थर्ड क्लास में आ जाता है वह ABCD कितनी अच्छी लगती है, फिर उसके बाद उसको पहाड़े कितने कठिन लगने लगते हैं, फिर वो फिफ्थ में आ जाता है तो पहाड़े कितने आसान लगने लगते हैं। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। जब तक आपको नहीं आता तब तक कठिन है, एक बार आ जाए उससे आसान कोई, फिर आपको आसान बहुत आसान लगेगा। जो दूसरा मनु कुमार था हम उसको भी लिख कर देख लेते हैं। जैसे कैमल कैसे शुरू में हमें छोटे से लिखना है मनु, फिर केस बदलेगा के बड़े में मनु कुमार, फिर पास्कल में भी हम मनु लिख लेते हैं M बड़े से मनु, फिर ये छोटे में मनु कुमार। इस तरीके से गाइस ये आपको लिखने हैं। गाइस कुछ और मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाते हैं, आपको लिखना है जी ऊपर है, ये तो हमारी भाषा में हम छोटा या बड़ा कैसे भी लिखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ ऋतिक कुमार और नकुल क्या लगाऊं, नकुल सिंह। अब गाइस ये लिखने हैं आपको, आप किस तरीके से लिखोगे। जैसे केमल कैसे आपको शुरुआत छोटे से करनी है तो आप छोटे से लिखोगे ऋतिक, फिर के बड़ा और सब छोटा, ये केवल कैसे में हो गया। अब आपको ये पास्कल में लिखना है तो गाइस जैसा कि अब आपको ये पास्कल में लिखना है तो R बड़ा और सब चीज़ छोटे में ऋतिक, फिर आपको कुमार के बड़ा और सब छोटे में ऋतिक कुमार। ऐसे ही नकुल को कर लीजिए, केमल के इसमें लिखना है तो छोटे से शुरुआत करनी है नकुल, फिर सिंह में S बड़ा सिंह। अब इसी तरीके से जैसे आपको ये पास्कल में लिखना है N बड़ा और सब छोटे में, फिर S बड़ा और सब छोटे में। गाइस मैं आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। अब गाइस आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ जो आपको करना है। अब आप कुछ भी नाम ले लीजिए अब, और आपको फिर वो आप खुद अपनी कॉपी पेंसिल पे या कंप्यूटर में नोट पैड में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, या आप नोट पैड में भी कर सकते हो। आप खुद कर करके देखिए, आप कुछ नाम लीजिए रियल लाइफ में और फिर उनको केमल कैस कन्वेंशन और पास्कल कन्वेंशन में लिख कर देखिए। और गाइस आपको इसमें सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। मैं आपको बता दूं, जो केमल कैश कन्वेंशन है वो सिर्फ फंक्शन के लिए यूज़ होगा, और जो आपका पास्कल कन्वेंशन है ये सिर्फ क्लासेस के नाम लिखने के लिए यूज़ होगा। यदि आप कोई क्लास का नाम लिखोगे तो आप पास्कल का इस्तेमाल करोगे, यदि आप किसी फंक्शन का नाम लिखोगे तो आप केमल कैश का इस्तेमाल करोगे। ये फंक्शंस और क्लासेस क्या होते हैं हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बता देंगे। ऐसे मैं आशा करता हूँ अब आप ये समझ पाए हो गया। मैं आपको थोड़ा मतलब कुछ नाम्स मैं आपको दे देता हूँ जो आपको लिखने हैं। गाइस जो मैं नाम लिखूँगा मैं पहले ही बता दूँ, उन नाम को मैं रेफरेंस या उनके लिए कोई मतलब कि कुछ कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, वर्क के लिए दे रहा हूँ। यदि उनमें से कोई नाम आपका हो तो आप कोई एक्स मतलब कि कुछ ये मैं समझना आपका ही क्यों नाम लिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। अब ये आपका वर्क है जो आपको करना है।
गाइस रीवर्क आपको 100% करना ही है, तभी आप समझ पाओगे। मैं आपको कुछ नाम्स दे रहा हूँ जो आपको दोनों कन्वेंशन में लिखने हैं। जैसे कि पहला नाम आप ले लीजिए विकास कॉमर, दूसरा नाम आप ले लीजिए आरिफ खान, और आप कुछ भी ले लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। सिर्फ कासिफ सलमानी, कासिफ सलमानी, और भी ले लीजिए भानु तोमर, पूजा सिंह। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ। और भी ले लीजिए गाइस आप इसी तरीके से, मतलब जो भी नाम है आप कुछ भी नाम ले लीजिए, किसी पेड़ का नाम ले लीजिए, फ्लावर का नाम ले लीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए। फिर आप उनको क्या काम करना है आपको, मतलब वो नाम लिख के देखने हैं कैमल केस में। एक मिनट, कैमल, एक मिनट, कैमल केस कन्वेंशन में और पास्कल में। पास्कल कन्वेंशन में आपको ये लिखने हैं। कुछ मैं आपको पहला नाम लिखकर दिखा देता हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन फिर हो जाए। मैंने 3-4 बार आपका रिवीजन करा दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको लिखकर और दिखा देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। जैसे आपको कैमल केस में विकास लिखना है तो छोटे से शुरू करना है, विकास, फिर टी कैपिटल में और सब छोटे में। और पास्कल में लिखना है तो आपको पहला अक्षर कैपिटल में और सब स्मॉल में, फिर कैपिटल में, फिर स्मॉल में। इस तरीके से गाइस अब आपका ये वर्क है जो बचे हुए नाम है। जो आपके ये बचे हुए नाम है ये आपको लिखकर हमको कमेंट करने हैं। पास्कल कन्वेंशन में भी और कैमल केस कन्वेंशन में भी, दोनों कन्वेंशन में आपको ये नाम हमको कमेंट करने हैं। और आप इनसे ज़्यादा आप 20-25 नाम ले लीजिए या 10 ले लीजिए, उनको लिख कर देखिए दोनों कन्वेंशन पे। मैं आपसे वादा करता हूँ आप इन सब को समझ जाओगे अच्छे से। कैमल केस कन्वेंशन क्या होता है, मतलब इनमें कैसे लिखा जाता है, पास्कल कन्वेंशन मतलब क्या होता है ये तो हमने बता दिया। ये सिर्फ नाम लिखने का तरीका है जो कि जावा में लिखे जाते हैं। आपको अब इनकी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ गाइस। यदि गाइस कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।